आज तो खास दीपावली यादगार कहाँ का है? कहाँ का यादगार है? संगम युग का। कब होगी दीपावली? संगम युग पे दीपावली कब होगी? नहीं होगी। कब होगी? क्या होता है दीपावली पे? हैं जी? हाँ, तो अभी जला नहीं जला? हैं जी? जल गया? कब? 2015 में। क्या प्रूफ? अव्यक्त वाणी कोई मुरली कोई प्रूफ है जी? अव्यक्त वाणी में आया ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होगी पूरी। अव्यक्त वाणी में आया। हाँ, अव्यक्त वाणी में दीपराज का बताया। दीपराज को इमर्ज किया और फिर दूसरे दीपकों की बात की। कौन से सन में? हाँ, 15 में दीपराज के लिए खास माना। जो दीपकों का राजा है। दीपराज कौन? कौन है दीपराज? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा। उसमें अव्यक्तवाणी में खास बाप दादा अलग बोला है, दीपराज अलग। ब्रह्मा कुमारी क्या सोचती हैं? माना बाप दादा के जब बोले तो उसमें एक जो दादा लेखराज हैं वो दीपराज हो गए। बाप उसके लिए इशारा, लेकिन वहां बाप दादा अलग बोला है व्यक्तवाणी में, दीपराज का इशारा अलग दिया है। इसका मतलब दीपराज अलग और बाप दादा अलग। तो दीपराज का दीपक कब जला? 2015 में। तो दिवाली तो 15 में ही आ गई। अभी फिर कौन सी दिवाली का इंतजार है? अब कौन सी दिवाली आनी है भाई? दिवाली होगी नहीं होगी? हैं जी? एक से दूसरे दीपों को इंतजार है। माना महालक्ष्मी पूजन है मुख्य। तो भक्ति मार्ग में धर्मराज का दिया तो जलाते हैं, उस दिए से और अनेक दीपक, लेकिन मेन है महालक्ष्मी पूजन। ये है दीपावली। अभी महालक्ष्मी का पूजन बाकी है। तो कब तक? कब तक महालक्ष्मी का पूजन होगा? अव्यक्तवाणी में दादी जानकी की आयु कितनी बता दी? मैंने उसके 100 वर्ष पूरे हुए ब्रह्मा के। वो भी तो एक ब्रह्मा है। 100 वर्ष पूरे माना अमरलोक। तो अमरलोक माना सत्य। तो दीपावली में सच्ची सच्ची दीपावली। लेकिन अभी जब तक महालक्ष्मी का पूजन ना हो, खास कौन कौन आत्माओं के संस्कार मिलन की बात? हाँ, लक्ष्मी और जगदम्बा, इनके संस्कार मिले। या कहो तो वैष्णवी में जो 4 आत्माएं दिखाई हैं, कौन कौन सी? वैष्णवी में 4 आत्माएं कौन सी दिखाई हैं? एक मूर्ति खड़ी है और 3 पिंडी नीचे हैं। ऐसी दिखाई है ना? 3 नीचे पिंडी कौन कौन सी है? सरस्वती। इस क्रम से चलेंगे। पहले लेफ्ट तरफ महाकाली, बीच में लक्ष्मी, राइट तरफ सरस्वती। तो थोड़ी सी जो महाकाली की पिंडी थोड़ी सी सरका के साइड में है। वो पिंडी साथ साथ जुड़ी हुई हैं, गैप कम है उनका। सभी फोटो में वैसा भी ऐसे ही बना हुआ है। वहां दरबार में भी सरस्वती और लक्ष्मी ये पास पास है, गैप कम है। महाकाली का गैप थोड़ा सा ज्यादा है।
लेकिन ये 3 हैं खास निराकारी स्टेज वाली। और जो खड़ी है वो कौन है? अच्छा, जगदम्बा। उसमें भी 2 भुजाएं, जगदम्बा की तो लक्ष्मी की। लक्ष्मी तो क्या है? आत्मा। जगदम्बा है शरीर। तो ये है कहे सच्ची सच्ची दीपावली। ये है महालक्ष्मी का पूजन। कितनी आत्माएं होंगी? कितनी हो गई हैं? 4 ही हो रही हैं। 5 हैं। जो खड़ी है उसमें आत्मा रूप में छोटी मम्मी, और जो शरीर है जगदम्बा, नीचे 3 पिंडी, एक तरफ महाकाली, बीच में लक्ष्मी और सरस्वती। ये है सच्ची सच्ची दीपावली। उसमें भी आत्मा तो दिखती नहीं है, दिखती है, शरीर तो दिखता है ना। तो छोटी मम्मी है वो, उसको बाबा ने आत्मा बताया, जगदम्बा को शरीर बताया, तो उसका तो अभी कोई रोल है नहीं, लेकिन शरीर का रोल तो है। तो जो 4 खास आत्मा है ये है लक्ष्मी रूप। तो इसका आह्वान है, ये है अभी सामने महालक्ष्मी का रूप। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्व स्व त्यागी। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? दिवाली मनाने के लिए। आज खास जो क्लास है किस लिए? किस लिए पूछ रहे हैं बाबा? किस लिए मनाया है? दिवाली मनाने पूछा। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। एक तो आपस में एक दो में स्नेह। संगठन में सबसे पहले 1-2 में स्नेह। दूसरा नजदीक संबंध। आपस में अगर दूरी बनी हुई है, मनमुटाव है, तो क्या कहेंगे? विघटन है या संगठन है? नजदीक संबंध। तीसरा सर्विस की जिम्मेदारी। चौथा ज्ञान योग की धारणा का सबूत। ये खास 4 बातों के लिए बाबा ने बुलाया। इन 4 बातों में तैयार हो? पूछा। पहला, दूसरा नजदीक संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी, जबरदस्ती थोपी हुई सर्विस, और स्वेच्छा से, यह है सर्विस की जिम्मेवारी, खुद जिम्मेवारी उठाना। थोप दिया जाए तेरे को ये करना ही है, बोझ लेके चल रहे हैं, इनको ही मर्ज नहीं किया। ये ज्यादा दिन नहीं है, ये जिनके ऊपर थोपा जाता है, गधे की तरह बोझ लेके चलते हैं, ये तो नहीं। एक खुद जिम्मेवारी उठाना आगे होके, ये है सदाकाल। जो बोझ लेके चल रहे हैं, कितने दिन बोझ उठाएंगे? उठा पाएंगे? और ज्यादा बोझ रख देंगे और दब भग। जिसके ऊपर बोझ दे दिए जाते हैं वो ज्यादा समय नहीं चलेगा, लेकिन जो खुद जिम्मेवारी उठा के चलता है, ये है सदाकाल। सर्विस की जिम्मेवारी और ज्ञान योग की धारणा का सबूत। सेवा के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा भी चाहिए, याद भी चाहिए, ज्ञान योग का सबूत चाहिए। फिर पूछा, 4 में तैयार हो? 1-2 में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो
एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। नई दुनिया में संस्कार एक होंगे या अलग अलग होंगे? कैसे मालूम पड़ेगा संस्कार एक है? दिखेगा कैसे कि संस्कार एक है? संकल्प मिलेंगे। संकल्प तो अंदर की बात, उसका प्रूफ क्या होगा? हाँ, एक ने कही दूसरे ने मानी। ऐसा नहीं कोई ऊपर से हमको बोलेगा तो हम मानेंगे, इनकी नहीं। सबके संस्कार मिले हुए हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है। ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसके पास अथॉरिटी, इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, नहीं। इसलिए कहा यहाँ वहां एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, एकदम पूरा क्या है, एक परिवार है, परिवार का रूप बना हुआ है। सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते? संभव है? सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने, धर्मों के भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब। तो पूछा हो सकता है? होगा नहीं होगा? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग्य, यथा शक्ति। तो मुख्य संस्कार कौन सा था? हेडिंग में क्या बताया? सर्वस्व त्यागी। यथाशक्ति नहीं, जितना बना उतना त्याग किया। और वर्षा पूरा चाहिए है? वर्षा कितना चाहिए? कम से कम कितना वर्षा चाहिए? 8 का तो वर्षा थी। बाबा ने भी डिस्कशन में बोला 8 का, किसी को बोला 8 में आ गए, बोले नहीं हमारे बस का नहीं है। लेकिन फिर भी वर्षा पूरा चाहिए। कम से कम कितना वर्षा चाहिए? 8 को तो अलग कर दिया। कितना वर्षा चाहिए? तैयार ही रहते हैं उस वर्षा के लिए। तो कितना वर्षा चाहिए? और 108 फटाक से बोलते। और ये भी तो देखो तो कितना बड़ा विश्व है ब्राह्मणों का। ये तो देखो, ब्राह्मणों का विश्व केवल भारत तक है या मध्य प्रदेश तक? वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल। और कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे। थोड़ा सा विचार तो कर लिया करो, 108 बोलते हैं। तो सर्व स्व त्यागी है तो नंबरवार 108वीं, लेकिन उनका त्याग कोई साधारण होगा? यहाँ सैंपल होंगे, उनको देख के दूसरों को बताया जाएगा, देखो फॉलो, ये बड़े भाई इनको फॉलो करो। प्रैक्टिकल में उनको दिखाया जाएगा। इसलिए जब हम लक्ष्य भी रखते हैं तो थोड़ा सा विचार किया करें, कंपटीशन के ऊपर देखा करें। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है, उनका सैंपल वो यहाँ बताया जाएगा, इनको फॉलो। अब तुमको पीछे भी आना तो भी इनके पीछे पीछे चलो। इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे पीछे तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए 8 का तो उदाहरण नहीं देंगे। उनको लगता है आप तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, तो बाप ने सर पे बैठा रखा है। 8 का नहीं देंगे तो किन का देंगे? कम से 108 का तो देंगे। सर्व स्व त्यागी, निरअहंकारी का मतलब ही है सर्व स्व त्यागी।
उसकी अपनी देह बची है? जिसने सब कुछ दे दिया उसके अपनी देह है, संपूर्ण निरअहंकारी, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। क्या बन गया? क्या बन गया? हैं जी? कि दिल है? बैगर आत्मा बन गया। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्व स्वयं त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। एक चिंता तो रहती है कि ये अवगुण जो छोटे मोटे हैं, दिखते हैं, दुखी हैं, इनको छोड़ना है, गुणों को लाना, जैसा बाबा चाहता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सर्व स्वयं त्यागी। अगर तुमने त्याग दिया मन बुद्धि से तो क्या होगा? दिव्य गुण, सर्व गुण तो आ ही जावेंगे। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। ये और सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं बाबा। अपनी स्वयं स्थिति को सहज बनाने के लिए, संगठन में जो लीकेज हैं उनको बंद करने के लिए त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। जिनको त्याग का अभ्यास हो गया कि छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, संगठन को मजबूत करने के लिए कौन सा त्याग करेंगे? किसी के अवगुण को देखना ही नहीं है, उसका अंदर से चिंतन करना ही नहीं है, कचरा है। सर्व स्वयं त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग, मैंपन का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्व स्वयं त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। अंदर से फिर बनावट नहीं होगी, अंदरवार एक होगा, सरल होगा और सहनशील। संगठन को मजबूत का मुख्य आधार। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। सरलता माना ये स्नेही नहीं हो सकता। सरलता माना सरलता को यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे? स्नेही नहीं हो सकता अगर सरलता नहीं है। सरलता माना यहाँ सरलता को कैसे देखेंगे? हाँ, बनावटी है, राजनीति भरी है, अंदर कपटता है, सरल नहीं है। अंदर इसकी बुद्धि बहुत चलती है, कपटी है। ये कभी भी सदा स्नेही नहीं बन सकता। इसी की राजनीति कभी खत्म नहीं हो सकती। सरलता माना अंदर बाहर से एक। शब्दों में भी हेर फेर नहीं होता उसके, कि उसके वाइब्रेशन से मालूम पड़े कि ये राजनीति चल रहा है। इतने जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना, एकदम साफ महात्मा, अंदर बाहर से एक। जैसा अंदर वैसा बाहर, ये है सरलता। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। क्या बोला? खौफनाक और खतरनाक बताया बाबा ने। संगठन के लिए निमित्त नहीं बन सकता।
अगर सरलता नहीं तो स्नेही नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्व स्वय त्यागी देह सहित, ऐसे है कि मनसा से ही देह सहित, इस सर्व स्वय त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आ जावेगी। सर्व स्वय त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार, उनको तो बुद्धुओं का भी टाइटल दे सकते हैं, लेकिन ये बुद्धू हैं या बुद्धिवान हैं? हाँ? बुद्धिवान हैं जो आपकी बुद्धि को ना चलाएं, सरल हैं, बुद्धिवान हैं। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार, बुजुर्ग बचपन का बचपन है, अनुभवी, ज्ञान का भी अनुभवी है, योग का भी अनुभवी है, लेकिन अंदर से सरलता है। बुजुर्ग माना अनुभवी और लेकिन जैसे बच्चों जैसा। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आवे। इसलिए कहते हैं अभी तुम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, बहुत अच्छे संदेश देने वाले हो, लगता है कि बहुत अच्छे हम सेवाधारी हैं, लेकिन प्रत्यक्षता का आधार चाल और चलन, प्रैक्टिकल तुम्हारी चलन, ये बाप का साक्षात्कार कराएगी। बोलने से नहीं, बोलने से तुम बहुत नॉलेजफुल, तुम्हारी बुद्धि में बहुत ज्ञान है, अरे इसके बाद तो बहुत सूक्ष्मता है, बहुत ज्ञानी है, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आवेगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। कैसे देखने में आवेगा चित्र? कैसे? हाँ जी, हाँ, चलन से चित्र देखने में आता है। तो पूछा कैसे देखने में आवेगा चित्र? कैसे मालूम पड़ेगा इनकी चलन बाप समान है? कैसे? बाप समान चलन है, कैसे चित्र देखने में आएगा? अब कैसे मालूम पड़े आत्मिक स्टेज? और निरंकार अंदर का मामला है, अंदर बाहर एक है, नहीं है, कोई प्रूफ कैसे मिलेंगे? इसलिए बोला है, बार बार बाबा इशारा भी देते हैं कि जो साक्षात्कार की लीला होनी है, ये आधार है, तुम्हारे गप्पे लगाने से नहीं। मैं ये हूं, मैं ये हूं, कोई नहीं पूछ रहा। कितना भी तुम मारते रहो, मैं अक्षरदेव हूं, 108 में हूं, कोई नहीं। सब दूध का दूध, पानी का पानी। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई बोर्ड पे नहीं लिखेगा, अपने स्वतः ही साक्षात्कार शुरू होंगे। उसी स्टेज तक जैसी वो आत्मा पके, यहां तो हम सोच रहे मैं गुप्पा हूं, ये हूं, वो हूं, और वो आत्मा वहां पुरुषार्थी, उसके साक्षात्कार शुरू, तो गुप्पा बनता रहे यहां बैठ के। ये है थर्मामीटर, ये है ओरिजिनल। हम यहां गुप्पा बन के बैठे कि मैं जे हूं, परिवर्तन कुछ नहीं। और कोई आत्मा दूर परिवर्तन कर रही है, दिन रात एक कर रही है, उसके साक्षात्कार शुरू, तो गुप्पा ही बना रहा है बस। ये है एक्चुअल यथार्थ। नहीं तुम कितने भी बोट इकट्ठी कर लो यहाँ पे, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो है ओरिजिनल तुम्हारी स्टेज, इंटरनल स्टेज, जिससे ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, चिल्लाने से नहीं, अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होने वाला।
आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब तुम्हारी बहुत अच्छी स्टेज होती है, बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति होती है, को अंतर्मुखी होते हो, तो झलक महसूस होती है। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। भले ही साधारण सेवा कर रहे हो, झाड़ू पोछे की सेवा कर रहे हो, कितना ही हल्का साधारण काम हो, लेकिन स्थिति कैसी हो, कैसी भारी, तुम्हारे चेहरे से है कि ये मजदूरी में कर रहा है। अरे वाइब्रेशन पूरा बुत्थे पे होता है तुम्हारे, है? ये जो बुथड़ा है ना, ये जब तुम मजबूरी में से पूरा झलकता है, पूरा ऐसा झापड़ा मारे भगा दे इनको, मजबूरी में जब करते हो तो यह व्यक्ति स्थिति है। वो चार्ट भी बना रहे हैं, जब भारीपन होता है चार्ट, तो चार्ट नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ये। तो हल्कापन, वो वाइब्रेशन, वो तुम्हारे चेहरे की चमक, वो तुम खुशी अलग अनुभव कराती है, तुम्हारा मजबूरी अलग दिखता है। सड़िया कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, बस क्या हो, इंस्ट्रूमेंट हो, कैमरा हो। इस कैमरे से आगे चल के क्या होगा, हैं? क्या होगा इस कैमरे से, किसके चित्र खींचेंगे, हैं? अरे इस कैमरे से चित्र किसका खींचेंगे, हैं जी? बाप दादा का चित्र है। कैमरा तुम हो, चित्र किसका खींचेगा, बाप दादा का। तो आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कब कब दिखते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? कोई ने कहा पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कोई कहे ये 18 तो आया नहीं है? तो अभी तो हमारे पास 2 साल बाकी हैं। अरे कुछ तो रंगत दिखे। अरे 2 साल में भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आत्मा जाएगी तो उसकी प्रोग्रेस दिखेगी नहीं। देखिए अचानक कोई जादू होने वाला है। कोई बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, अंदर से मेहनत कर रहा है, और तुम सोचो मैं तो अचानक एक गप्पा बांध के वहां बैठ जाऊंगा सीट पे, ऐसा होगा? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? 18 तक ऐसे ही कहेंगे? क्या कहें? 18 तक पुरुषार्थी ही रहेंगे या प्रारब्ध का अनुभव भी करेंगे? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। क्या कहा? ये शब्द भी अभी बदली होने वाला है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी करते हो। कुछ तो अंतर होगा। जब सीट पे सेट होने वाले होंगे, माला में सेट होने वाले होंगे,
तो उस वक्त के अभी के पुरुषार्थ में अंतर होगा नहीं होगा? पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरी बारी ना हो, ये है पुरुषार्थी। जो भूल हो गई दोबारा वो भूल ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसको उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थी कैसे कहेंगे? ये उस लाइन में है। पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। क्या कहा? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। जैसा बाबा चाहता है पुरुषार्थी, वैसा पुरुषार्थ करने का भी पुरुषार्थी बनना है। हमारी नजर में जो पुरुषार्थ है ये तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है, कहने को है, लेकिन बाप संतुष्ट नहीं है। बाप हमारे से संतुष्ट हो जाए हमारे पुरुषार्थ से, वो पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थी बनना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। पुरुषार्थी बनने के लिए भी पुरुषार्थ हो। जिसको बाबा पुरुषार्थ मानता है, बाबा किसको पुरुषार्थ मानता है? आत्मा कहाँ बैठी हो? हाँ, शरीर के ऊपर बैठ के इस शरीर के लिए कर्म करने वाली पुरुष अर्थात आत्मा। हमारा पुरुषार्थ शब्द माना मजबूरी। पुरुषार्थी शब्द कहने से क्या होता है? हम सब तरफ से छूट जाते हैं एकदम। जैसे सब भूलें हमारी माफ हैं, क्योंकि अभी तो 18 नहीं आया है, अभी तो कम से 17 सामने खड़ा है। पुरुषार्थी शब्द जैसे कि एकदम हल्के हो जाते हैं बोल के, जैसे पुरुषार्थी कह दिए तो अब सब चलता है। बाबा की नजर में ये नहीं है। बाबा क्या चाहता है? पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करो। माना जिसको बाबा पुरुषार्थी मानता है उससे क्या होगा? जो एक बार भूल होगी वो रिपीट नहीं होगी, बार बार बाबा को लिख के नहीं देगा। यह नहीं होना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो में मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। सर्व स्वय त्यागी। सर्व स्वय त्यागी की निशानी क्या होगी? किसने कहा? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता आने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है।
स्तुति माना, स्तुति माना है? स्तुति करते नहीं करते? भगवान की स्तुति करते नहीं करते? स्तुति माना हाँ? महिमा। अभी कोई कोई की आत्मा की स्तुति के आधार से स्थिति है, अगर उनकी महिमा ना हो, थोड़ा सा उनको ऐसा बोल निकल जाए, तुरंत अहंकार टकरा जाता है। स्तुति करो तो बच्चे की तरह बढ़िया चलेंगे, एकदम बहुत बढ़िया, कोई काम के नहीं है ये। तो बाबा ने कहा स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, एक तरफ महिमा, दूसरी तरफ गलानी। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या मतलब हुआ? हम जो त्याग कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, हमको रिटर्न नहीं मिलता। कई बार ब्राह्मण परिवार से पूछते ही नहीं है, एकदम अहंकार टकरा जाता है। हम इतना त्याग कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसका फल अरे बाप रे। ये स्थिति है, इनकी स्तुति कर दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुप्पा। तो क्या कहा? अर्थात जो कर्म करते हैं यज्ञ के लिए, जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है कि इस फल का हमको रिटर्न यहां मिलना चाहिए, ये लोभ है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, जो कर्तव्य कर रहे हो इसका फल हमको अनुभव नहीं होता, इसका फल हमको यहां मिलना चाहिए, इसकी इच्छा ज्यादा रखते हो। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती। स्तुति हो जाए, महिमा हो जाए तो स्थिति भी बनी रहे। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अगर एक आध लठ पड़ जाए क्लास में, मालूम पड़े सबके सामने मेरे को लठ पड़ गया, तो कैसा बन जाते हैं? धनी के निधन के, निधन के बन जाते हैं। अंदर से क्या हो जाता है? एकदम डिस्टर्ब, बुरी तरह से डिस्टर्ब। अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं। और यहाँ जरूरत है इस वाणी की, इतनी गहरी वाणी यहाँ चलाने की जरूरत है? जरूरत है? यहाँ कोई नहीं बैठा ऐसा जिसके लिए चल रही सांडा। लठ उठाने में भी टाइम नहीं लगाता, फिर तो एकदम तलवार निकाल लेता है अंदर से संकल्पों की, मार काट मचा देता है। तो यह कब नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। तुमको तो थप्पाड़े पड़ने वाले हैं, भूल जाओ तेरी स्तुति होगी, कितना भी तो उल्टा लटक। यहाँ महिमा होगी, खूब धन से छेवा कर देगा, तन से छेवा कर देगा, महिमा होगी। या उल्टा लटका के पिटाई करेंगे? क्या करेंगे? छतुती करेंगे? अरे यहाँ दिखता है ऐसा छतुती होगी तेरी। तेरा देह वहां जो है ना भरा हुआ है, जय उतारना ये छिलका। इसलिए कितना भी यज्ञ के लिए उल्टा लटक, यहाँ कोई स्तुति नहीं है। ये तेरा देह अभिमान जो भरा हुआ है कचरा, ये पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी कल्पना मत करना कि हमने बहुत सेवाधारी हैं,
हाँ? हमको कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए यहाँ, नहीं। तो स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य हैं, जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा। जो अनन्य है, निरहंकारी होके चल रहे हैं, फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, उनका प्रभाव निकालने की जरूरत है। वो तो दूर बैठे भी अपना प्रभाव निकाल रहे हैं, सोचो। उनका प्रभाव निकलता जाएगा। संगठन में यहां नहीं भी है तो भी प्रभाव निकल रहा है। लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। ये तो बाबा ने बोला है, ये कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन प्रभाव स्वतः ही निकलता जाएगा। प्रभाव निकलना शुरू हो गया, कौन सा वार होगा फिर? अगर ऊपर से पटकना है भगवान को तो फिर कौन सा वार होगा? तुम्हारा प्रभाव थोड़ा सा निकालेंगे तो फिर ऊपर से पटकना है अब तुमको। तो कौन सा वार होगा तुम्हारे ऊपर माया का? अहंकार। फिर तुमको ऊपर से पटकेंगे, उल्टा सर तेरा नीचे करके छोड़ देंगे। अपने प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया। यहाँ हमने त्याग किया, तपस्या की, दिव्यत्व को धारण किया, तो क्या किया? यहीं स्वीकार कर लिया, यहीं कट हो गया, मान शान यहीं ले लिया। तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जो भविष्य में तुमको मिलना चाहिए वो खत्म। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं करना है। दूसरे कितनी भी महिमा करें, लेकिन प्रभावित नहीं होना। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है। कहाँ ठहर कर? संगम पर। संगम पर क्या क्या नजारा होता है? संगम पर ठहरते तो दो नजारे होते हैं। कौन कौन सा? एक पीछे का और एक आगे का। क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो, इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं ना। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज्यादा, ना इस तरफ ज्यादा, बैलेंस। संगम पर ठहरना है। तुम संगम योगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है। इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग ग्रस्त व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों ही ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही चाहिए। क्या कहा? तुम्हारा खान पान और पहनावा, रहन सहन कैसा चाहिए?
बीच का चाहिए इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हैं, या पलड़ा इस तरफ भारी या उस तरफ भारी हो जाता है। होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है। कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना। और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। क्या मतलब? बालक सो मालिक, क्या मतलब? संगठन में मालिक बन के अपनी राय देना। हमारी राय को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता, ये जरूरी नहीं है। ये तो अहंकारी हैं, ये तो गंदे हैं। उनको लगता है हम बहुत अच्छा सुजेशन देते हैं, इनको स्वीकार होना चाहिए। सुजेशन दिया, ये है मालिक बना। लेकिन जो फाइनल हुआ, भले आपकी राय बहुत अच्छी थी, नहीं मानेगी, ये भी परीक्षा होती है, वहां बालिक बन जाओ। अहंकार ना टकरा है कि हमने तो बहुत अच्छा सुजेशन दिया था, यज्ञ के फायदे के लिए दिया था, माना नहीं गया, एकदम अहंकार, चेहरा ही बदल जाए। थर्ड क्लास पुरुषार्थी। और फिर जब राय नहीं मानी जा रही, राय देना ही बंद कर दी। अरे अपनी तो कोई सुनता ही नहीं, हम तो यज्ञ के लिए तो बोलते हैं। ये तो एकदम किसी काम का नहीं। मालिक बन के राय देना। हमको जो भी टचिंग हो रही है यज्ञ के फायदे के लिए हम राय देते हैं, उसको स्वीकार किया गया नहीं कि बाबा जाने। उसका बालिक जैसे बच्चा होता है, एकदम उसको कोई असर होता है, उसका चेहरा बदलता है। अभी थोड़ा थपाड़ा मारो, थोड़ा पुछ पुछ करो तो जैसे का वैसा। मालिक बन के राय देना और उसके बाद बालिक बन जाना। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किस बात की? मालिक सो बालक बनने में बहुत भूल हो रही है। मालिक बन के जो अच्छी से अच्छी राय है वो देना, लेकिन स्वीकार किया जाए इसकी चिंता नहीं करनी है। हमने राय दी, हमको टचिंग हुई, और उसके बाद निरहंकारी बन के एकदम बाल रूप धारण कर लिया। लेकिन फिर जब जब टचिंग हो अच्छी, राय देनी ही है। इसलिए नहीं देनी कि इसको स्वीकार किया जाए। स्वीकार होगी तो बहुत अच्छा, नहीं स्वीकार होगी तो बालिक। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना। बच्चा भी बनना है, पूरी तरह से बच्चा, एकदम निरहंकारी, और मालिक भी। भगवान का घर है तो मेरा घर है, और अपने घर में अच्छी से अच्छी राय दी जाती है, नहीं दी जाती। बाप का घर तो मेरा घर, लेकिन बाल रूप भी चाहिए। बहुत मुसीबत है। मुसीबत जैसा नहीं लगता? राय भी दो, फिर बालक भी बनो। क्या मतलब हमारी बुद्धि में आ पाए नहीं, और कहाँ मालिक बनना कहाँ बालिक बनना। चिंता का विषय नहीं है। गलती से कहीं बालक बनना, वहां मालिक बन गए, फिर मालूम पड़ा लट पड़ा। बहुत चिंता नहीं है। पहले बालक भी बनो, फिर मालिक बनो, फिर और कितनी उठा पटक। क्या करें? अरे इतनी सूक्ष्म कई बार बुद्धि नहीं भी होती है तो बहुत बड़ी आफत होगी।
कहाँ जज, कैसे जज करें, यहाँ मेरे को बालिक बनना है, मालिक बनना है। हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत भी तो लगती है कभी कभी। इस मुसीबत का हल क्या है? सहज हल क्या है? कई बार ये तब भारी भी लगने लगता है ज्ञान, बहुत ज्यादा। अव्यक्त वाली तो बहुत भारी लगने लगती है। कितनी भारी, अरे ऐसा लगता है तो कोई मासी का घर नहीं। अव्यक्त वाली जब सामने आती है तो बाप रे बाप, हम अपनी स्थिति को देखते हैं। तो क्या करें? सहज क्या है? छोड़ दे, ना बालक बने ना मालिक बने, लीव इट। सहज हो गया, प्रजा बन जाएंगे। तो क्या ये जो आप चार्ट मेंटेन कर रहे हो, ये वैसे ही आपको बैलेंस में लाता है, ध्यान रखो। ये जो चार्ट बनाते हैं आप, ये आपको वैसे बैलेंस में ही लाता है। कहीं अहंकार पैदा होता है तो चार्ट तुमको धैर्यता देता है। चार्ट में एकाग्रता होती तो अच्छी अच्छी तुमको टचिंग देता है। इसलिए ये चिंता मत करो कहाँ बैलेंस, मालिक बने बालक बने, ये है वो है, नहीं। चार्ट से ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। तुमको अच्छी से अच्छी राय भी टचिंग होगी, और तुम्हारी राय को स्वीकार करना सहज भी होगा, लागू भी होगा, और तुमको बालक बनाना भी सिखाएगा, निरहंकार भी बना देगा, ऐसी तुम्हारी बेइज्जती भी करवा देगा। ऐसा तुम्हारा थपाड़ा भी परवा, जैसे बच्चे नहीं होते, गलती ना भी छोटी सी फटाक से थपाड़ा मार दिया, क्या हालत होती है बच्चे की उस वक्त, उसके बाद फिर पुचकारा तो वैसे का वैसा। ये सब ट्रेनिंग है, इसको भारी नहीं कि इतना बड़ा बाप रे बाप कैसे करे सर। ये क्या है? ये तो एक ट्रेनिंग है। और जिनके पास याद की यात्रा, उनके लिए सब सहज, वो बालक का रूप भी धारण कर लेंगे और मालिक का रूप भी धारण कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ बालक भी नहीं बनना और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना, दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना, यह है बालकपन। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना। जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टकराव हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी हैं, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर होगा। एक को तो बालक बनना ही है, मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा रूप धारण करना, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप, उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना। सुलटे रूप से बनना, जिस रूप से बाबा बनाना चाहता है। अच्छा, ओम शांति।